राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ऐसी भक्ति की कहानी जिसे सुनकर आपका दिल काँप जाएगा, आंखें नम हो जाएंगी और आत्मा कृष्ण प्रेम में भीग जाएगी। ये कहानी है उस राजकुमारी की जिसने महलों की चकाचौंध छोड़ी, संसार का डर छोड़ा पर कृष्ण को नहीं छोड़ा। तो चलिए बांसुरी की मीठी धुनों के बीच शुरू करते हैं मीराबाई की वो अमर कथा जिसे दुनिया प्रेम की शक्ति कहती है। मीराबाई प्रेम, भक्ति और समर्पण की अमर कथा। राजस्थान के कुड़की गांव का एक शांत सा राजमहल, वहीं जन्मी एक नन्ही बालिका मीरा। बचपन से ही उनके चेहरे पर अलग ही चमक थी। एक दिन उनके घर किसी संत ने भगवान कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति भेंट की। छोटी मीरा उस मूर्ति को देखते ही जैसे खो गई। माँ से पूछा, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये हमारे ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण भगवान। बस उसी दिन मीरा का जीवन बदल गया। छोटे हाथों से कृष्ण की मूर्ति उठाई और बोली, आज तो लिख दिया गिरधर नाम, अब तन मन धन सब तेरा। उस दिन से वह कृष्ण को अपना मित्र, पति और आराध्य मानने लगी। जब उनके साथ की राजकुमारियां खेलती, मीरा तो खिलौनों की जगह कृष्ण की मूर्ति को तैयार करती, कंगन पहनाती, भोग लगाती। उनकी आवाज़ में एक मधुर पद गूंजता, मैं तो सवरिया के रंग राची, मेरे मन की सुधी ले कोई। कभी सखियाँ हंसती, अरे मीरा ये मूर्ति तेरे पति कब से हुई। मीरा मुस्कुराकर बोलती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। और यह कोई मजाक नहीं, मीरा के लिए यह प्रेम सच्चाई था। समय बीतता गया, मीरा बड़ी हुई। उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार राणा भोजराज से हुआ। राजमहल में शानो शौकत थी, पर मीरा का मन भरी सभा में भी कृष्ण की धुन में खोया रहता। वे दरबार छोड़ मंदिर चली जाती, भजन गाती, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पर राजमहल में यह भक्ति सबको खटकती थी। लोग कहते, राजपुतानी होकर ऐसे भजन गाना शोभा नहीं देता। पर मीरा का उत्तर अटल, साची कहूँ तो हे गिरधर गोपाल मेरा। राज परिवार मीरा की भक्ति से परेशान था। धीरे धीरे ईर्ष्या और विरोध बढ़ता गया। कई बार मीरा को रोकने की कोशिश की गई, कभी धमकी, कभी अपमान, कभी बंदी बना देना। कथाओं में आता है कि उन्हें जहर का प्याला भेजा गया। मीरा ने प्याला हाथ में लिया, कृष्ण को प्रणाम किया, जो देगो सवरिया सो ही सुख मानो, और वह जहर भी अमृत बन गया। एक बार उनके कमरे में सांप छोड़ दिया गया। मीरा ने शांति से भजन शुरू किया, गोविंद जी गरीब निवाज, जाके चरणन तरे संसार। और वह सांप शांत होकर शिवलिंग पर लिपट गया। मीरा की भक्ति जितनी रोकी गई, वह उतनी ही मजबूत होती गई। मीरा का प्रेम साधारण नहीं, यह भगवान को भी खींच लाने वाला प्रेम था। कहते हैं सच्चा प्रेम मिलता नहीं, मीरा ने पाया नहीं, उन्होंने खुद कृष्ण को अपना बनाया। मीरा का दिल नहीं धड़कता था, कृष्ण का नाम जपता था। राणा भोजराज का निधन होने के बाद मीरा पर अत्याचार और बढ़ गया। उन्हें भक्ति छोड़ने का आदेश दिया गया, पर मीरा ने निर्णय किया, अब मुझे अपने श्याम के पास जाना ही है। और इसी मोड़ से शुरू होती है मीरा के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा।
पर मीरा का दिल डरा नहीं, उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया। दुनिया ने रोका पर प्रेम की राह कौन रोक पाया है। बस यही से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि इतिहास भी हैरान रह गया। और अब आता है कहानी का सबसे भावुक पल, जहाँ मीरा अकेली नहीं थी, उनके साथ थे उनके श्याम। राजमहल छोड़कर वह रात में ही निकल पड़ी। ना धन, ना वैभव, ना महल, बस एक एकांत, एक चित्त और एक नाम, श्याम सवरिया। मीरा वृंदावन पहुंची। वहाँ कृष्ण मंदिर में घंटों भजन गाती। लोग दूर दूर से उनकी भक्ति सुनने आने लगे। मीरा गाती, फिर मथुरा, बरहा, बैराग, हरिद्वार और आखिरकार वह द्वारका पहुँचती है, वही स्थान जहाँ उनके प्रिय भगवान कृष्ण विराजते हैं। मीरा रोई नहीं, सिर्फ कृष्ण से एक ही बात कही, प्रभु आप ही मेरी आस हो। जहाँ लोग मीरा को अकेला समझते थे, वहीं मीरा कृष्ण को अपना साथी मानती थी। कांटे मिले तो मुस्कुरा पड़ी, जहर मिला तो पी लिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था श्याम साथ है। द्वारका मंदिर में मीरा पूरी रात भजन गाती रही। मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उनके होठों पर अंतिम पद था, लागी रे मोहे नैना में आँच, श्याम रूप रस बरसे। कहते हैं सुबह जब पुजारी ने गर्भगृह का द्वार खोला, मीरा वहाँ नहीं थी, सिर्फ कृष्ण की मूर्ति के चरणों में उनकी ओढ़नी पड़ी थी। मीरा कृष्ण में विलीन हो चुकी थी। दुनिया की नज़रों में वह समाप्त हो गई, पर भक्ति की दुनिया में वह अमर हो गई। मीरा हमें सिखाती है, प्रेम में शुद्धता हो, भक्ति में समर्पण हो, श्रद्धा में दृढ़ता हो और भगवान पर पूर्ण विश्वास हो। जब मन में कृष्ण हो तो जहर भी अमृत बन जाता है। जिसके सिर पर गिरधर छाया हो, उसका क्या बिगाड़ेगी दुनिया। मीरा को डर कैसा, वो तो कहती थी मेरा सब कृष्ण है। और दोस्तों, इसी तरह मीराबाई अपने गिरधर गोपाल में हमेशा के लिए लीन हो गई। उनका शरीर नहीं मिला, क्योंकि प्रेम देह में नहीं बसता, वह सीधे भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, साथी, भक्ति और सच्चा समर्पण किसी भी तूफान से बड़ा होता है। अगर आपको यह दिव्य कथा दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा, क्योंकि कृष्ण प्रेम जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। मिलते हैं अगली भक्ति भरी कहानी में। राधे राधे।